हेलो दोस्तों, सोम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है। ठीक है, इस पर आते हैं हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पे। पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का परिचय, मतलब जो उत्तराखंड के क्या कहते हैं, आपका क्षेत्रफल हो गया, उसमें कितनी सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, और जिले कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 53,483 वर्ग किलोमीटर किमी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जिले के बारे में। यहाँ कितने जिले हैं? तो जिले हैं यहाँ 13। ठीक है, 13 जिले हो गए। और ये कौन से राज्य से अलग होकर बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले भाग था उत्तराखंड। कब तक था? ये आपका था 2000 से पहले। 2000 से पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। कौन अलग हो गया? उत्तराखंड। नवंबर सन 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तब इसका हम स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर 2000। ठीक है, ये तो चलो इसका ही आ गया। क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया 53,483 वर्ग किलोमीटर। जिले पढ़ लिए 13। अभी जिलों के बारे में बताएंगे। अभी मैंने संख्या बताई कितने जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड कब आजाद हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। जब ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ इससे अलग उत्तर प्रदेश से, तो सबसे पहले इसका प्रकाशित नाम, जो इसका नाम रखा गया था, वो रखा गया था उत्तरांचल। एक मिनट, इसको निकाल दो। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। और उत्तरांचल नाम इसका कब तक रखा गया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले उत्तरांचल कब रखा गया इसका नाम? 2000। ठीक है, 2000 में तो इसका नाम रखा हमने उत्तरांचल। और उत्तरांचल कब तक रखा? सॉरी, इसके लिए जरा। ठीक है, उत्तरांचल नाम कब रखा? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, कब तक रहा? 31/12/2006। 31/12/2006 तक इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। तत्पश्चात इसका नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हुआ। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड। जब इसका नाम उत्तराखंड रखा गया तो उस टाइम में 2007 में 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रूप से प्रकाशित हुआ। और उसी समय यहाँ कुछ चीजों की परेशानी भी, सारे कागजी कार्रवाई सब सही करनी पड़ी। तो उससे पहले जब भी हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में जब 9 नवंबर से उत्तर प्रदेश अलग हुआ था, तो सबसे पहले जो भी कागज बनते थे उसमें स्टेट उत्तरांचल दिखाता था।
2007 से ये चीज उत्तराखंड हुई, इसमें जो भी अंदर ही प्रोसेस हुई जो करी उन्होंने, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। स्थापना हुई 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। हम ये मनाते, स्थापना दिवस इस डेट पे मनाते हैं, हम इस डेट पे नहीं मनाते हैं। हम पूछते हैं उत्तराखंड कब आजाद हुआ, तो हम आएगा क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड राज्य अगस्त सन 2000, ठीक है। ये लोकसभा में पहला विधेयक आया 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन करने के लिए, ठीक है, किसका, उत्तराखंड का, ठीक है। अब दूसरा विधेयक कब आएगा इसका राज्यसभा में, तो आया, वो आया आपका 1 अगस्त सन 2000 को, ये हाँ 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में, ठीक है। ये आया दूसरा विधेयक। पहला विधेयक आया आपका 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में, राज्यसभा में आया 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। अब आएगा इसके बाद यहाँ 2 से पारित हुआ, तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन थे सन 2000 के टाइम में, के.आर. नारायण, के.आर. नारायण से स्वीकृति मिलेगी इसे कब, 28 अगस्त सन 2000 को। और फिर ये पूर्ण रूप से इससे पास हो जाएगा, तो फिर ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और जब उस टाइम पे बनेगा तो उस टाइम में इसका नाम रखा जाएगा उत्तरांचल, कब, 31/12/2006 तक। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड करा जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना हमारा तथ्य यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। पहला विधेयक 1 अगस्त सन 2000 को, दूसरा विधेयक 10 अगस्त सन 2000 को, और के.आर. नारायण द्वारा स्वीकृति मिलेगी राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। ये हमारी इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं इसके विधानसभा सीटें, ठीक है, ठीक है, विधानसभा सीटें। तो वैसे कुल सीटें यहाँ कितनी हैं, 70, ठीक है। और जो एक मनोनीत सीट है वो है एंग्लो इंडियन, ठीक है। ठीक है, तो विधानसभा सीटें हैं हमारी परिसीमन के बाद। जब इसका गठन हो गया 9 नवंबर 2000 को, तो परिसीमन के बाद कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 70 प्लस 1 मनोनीत। परिसीमन के बाद सुरक्षित विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें कितनी है, 70 प्लस 1 मनोनीत, ठीक है। ये हो गई हमारी 70 प्लस 1 मनोनीत। ये कौन सी होगी, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन हो गई, ठीक है। जो 70 सीटें होंगी वो निर्वाचित होंगी, निर्वाचित सीटें, ठीक है। निर्वाचित सीटें कितनी होगी, 70, और एक होगी मनोनीत, कौन सी, जो एंग्लो इंडियन वाली है, ठीक है। ये हुए परिसीमन के बाद गठन के बाद, ठीक है। अब हम इतना हमने पढ़ लिया, हमने इसमें क्षेत्रफल पढ़ लिया, जिले पढ़ लिए, 13 डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल की स्थापना पढ़ ली, कुमाऊं मंडल की पढ़ी, गढ़वाल मंडल की मैंने नहीं बताई, सॉरी। गढ़वाल मंडल की है 1969, ठीक है। 1970 भी हो सकती है, 1969, पर जब बुकों में दिया हो 1969 है, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ लिया, जिले पढ़ लिए, कुमाऊं मंडल की स्थापना पढ़ ली 27 अप्रैल 1814 1815, गढ़वाल मंडल की 1969, ये 1970,
9 नवंबर सन 2000 को ये हुआ पहला विधेयक, 1 अगस्त सन 2000 को, दूसरा विधेयक 10 अगस्त सन 2000 को, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलेगी 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, परिसंघ के बाद सुरक्षित विधानसभा सीटें 70+1 मनोनीत, जो 70 सीटें हैं वो निर्वाचित सीटें हैं, एक जो मनोनीत है एंग्लो इंडियन वाली है। ठीक है आपकी। अब हम सॉरी, अभी हमारी वीडियो आधे से स्टार्ट हो रही है। मैं पहुंचा था कुल विधानसभा सीटें, सुरक्षित विधानसभा सीटें कितनी है? 15। कुल सुरक्षित विधानसभा सीटें 15, जिसमें से 2 एसटी हैं। ठीक है, टोटल कितनी है? 15 सीटें हैं, जिसमें से 2 एसटी है। तो एसटी वाली 2 जो हैं वो हैं चक्राता और नानामत्ता। चक्राता आपका देहरादून में, नानामत्ता आपका आ गया नहीं, चक्राता देहरादून में, नानामत्ता आपका आ गया उधम सिंह नगर, सॉरी। ठीक है, कुल सुरक्षित विधानसभा सीटें 15 हैं, 2 एसटी हैं। ठीक है, 2 एसटी हो गई आपकी। ठीक है, तो जब 2 एसटी हैं तो एससी की कुल सुरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हुई? 13। 13+2 मतलब 13 एससी, 2 एसटी। ठीक है, तो 13 सीटें एससी की हैं, जिसमें से 15 में से और 2 एसटी की हैं, तो टोटल कुल सुरक्षित विधानसभा सीटें 15 हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे एसटी की कुल विधानसभा सीटें। एसटी की कुल सुरक्षित विधानसभा सीट कौन कौन सी होगी? 2 हो गई, तो 2 मैंने पहले बताई थी, नानामत्ता और चक्राता। तो यहाँ पर लिख के बता देता हूं मैं। चक्राता आ गया आपका देहरादून, और नानामत्ता आ गया आपका उधम सिंह। अब एससी की जो 13 सीटें हैं वो आ गई हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल, उधम सिंह नगर भी है। ठीक है, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी। ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सीटें यहाँ हैं एससी की। इसको लिख के बता देते हैं हम। 13 सीटें हैं। परिसीमन के बाद मतलब उत्तराखंड राज्य जब बना, कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, परिसीमन के बाद बना ये 9 नवंबर सन 2000 को। तो 13 जो सुरक्षित विधानसभा सीट है एससी की, वो बता देते हैं। पहली आ गई आपकी अल्मोड़ा, फिर आ गई बागेश्वर, फिर आ गई पिथौरागढ़, फिर आ गई आपकी उत्तरकाशी, फिर आ गई टिहरी, फिर आ गई आपकी पौड़ी, फिर आ गई उधम सिंह नगर, दो, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 सिटी हो गई, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा हो गई। अभी देहरादून, देहरादून हो गया 8। सॉरी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जितना मुझे याद है मैं उस हिसाब से अपने से बता रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा बुक से पढ़ के भी बता रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसलिए आप पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट रखें। जो कमेंट करने हैं आप कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देहरादून हो गए, उधम सिंह हो गए, पौड़ी हो गए, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी। ठीक है, ये 13 में से 8 हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हम और लिख रहे हैं। ठीक है, चमोली, चमोली,
ठीक है, चमोली 9 सीटें लिखती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि 13 तो ये हो नहीं रही है, आप यही सोचोगे 13 नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, जो उधम सिंह नगर वाली सीटें हैं उसमें 3 सीटें हैं। हरिद्वार, सॉरी हरिद्वार, हरिद्वार हमने लिखा नहीं था, हरिद्वार में, हरिद्वार में है 3 सीटें विधानसभा की, बाकी सब जगह एक एक है। ठीक है, एक एक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, चलो उसका नहीं पता है अभी, दूसरा ढूंढ के बताएंगे। अब आ जाते हैं हम राजीव वृक्ष जो है बुरांस है, उसका नाम वैज्ञानिक नाम क्या है, हाँ रोडोडेंड्रोनियम आर्बोरियम है। ठीक है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम, और ये सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, और जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है उसका नाम सोसूरिया अवेल्टा है, जिसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी में पाया जाता है, और ये आपका क्या कहते हैं जुलाई माह से सितंबर के बीच में उगता है। ठीक है, जुलाई माह से सितंबर के बीच में उगता है। जुलाई से सितंबर के बीच में उगता है और अर्धरात्रि में खिलता है। ठीक है, और ठीक है, अर्धरात्रि में खिलता है और जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और ये क्या कहते हैं आपका, अब इसके बाद आ जाते हैं हम उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। तो राज्य वाद्य यंत्र हो गया आपका ढोल हो गया, जो 2015 में घोषित है। और यहाँ का राज्य खेल हो गया फुटबॉल हो गया, जो नहीं गलत बोला मैंने, जो राज्य वाद्य यंत्र है, जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है आपका 2016 में घोषित, और जो फुटबॉल है वो 2015 में घोषित है। और जो यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है वो 20 जून 2020 को, एक मिनट हाँ